हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डायमेंशन सीरीज। इस सीरीज में हम नीट के कंप्लीट सिलेबस में जितनी भी क्वांटिटीज मेंशन है सबकी डायमेंशन लिखना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन में मेंशन क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्वांटिटी है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जैसा कि नाम से ही मेंशन है, टाइप की लेंथ है। इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर टू थीटा। तो थीटा की तो वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनलेस है, तो आर्क लेंथ जो है वो आर के बराबर हो जाएगी। उसकी डायमेंशन है आर इज रेडियस एंड रेडियस इज लेंथ। तो आर्क लेंथ की डायमेंशन लेंथ के बराबर होती है एंड दैट इज एल। एंड नेक्स्ट क्वांटिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है चेंज इन एंगुलर पोजिशन, दैट इज थीटा वन माइनस थीटा टू। Here is theta is angular position and change in angular position का मतलब हो गया angular displacement। तो थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जैसे कि हमें पता है, तो थीटा का डिफरेंस भी थीटा ही बनेगा एंड दैट इज डायमेंशनलेस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन जो है वो 1 होती है, या कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी इज एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि थीटा डायमेंशनलेस होता ही है एंड डिवाइड बाई टाइम है, तो अपॉन में 1 अपॉन टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन टाइम आ जाएगा और एंगुलर स्पीड की जो डायमेंशन हो जाएगी टी माइनस 1, क्योंकि थीटा डायमेंशनलेस है। And next quantity is angular velocity. And velocity is same as angular speed. For a given circular motion आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, तो वेलोसिटी और स्पीड सर्कुलर मोशन में अप्रॉक्स सेम ही हो जाता है। ठीक है, तो इसकी भी डायमेंशन t माइनस 1 ही आ जाएगी। डेफिनेशन वही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वांटिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन ओमेगा पर यूनिट टाइम। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो यहाँ से आई है 1 अपॉन टी एंड डिवाइडेड बाई टी फॉर द एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी टी टू द पावर माइनस 2। इजी है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज चेंज इन ओमेगा पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन ओमेगा इज ओमेगा एंड डिवाइड बाई टाइम इज टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई t माइनस 1 और एक टाइम से और डिवाइड करेंगे तो t माइनस 2। नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज AT से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है r अल्फा। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ से हमें पता है t माइनस 2 है और r इज लेंथ। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं r की डायमेंशन होगी और अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशन होगी t माइनस 2। नेक्स्ट इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज AC। इसका भी फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाई r। v की डायमेंशन वेलोसिटी, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी lt माइनस 1। इसका स्क्वायर करेंगे एंड डिवाइडेड बाई r यानी कि लेंथ। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा l का स्क्वायर t माइनस 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई l। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन एल टी माइनस 2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी एक्सेलरेशन के बराबर ही होती है। इसको करने का एक दूसरा तरीका ये भी है, जैसे कि सेंट्रिपिटल फोर्स अ टाइप ऑफ फोर्स ही है, उसका जो फॉर्मूला होता है Fc से लिखते हैं इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, v स्क्वायर बाई आर स्टैंड्स फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू Fc इज इक्वल्स टू m इंटू AC। ठीक है, और फोर्स हमें पता ही है, फोर्स की डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन से mlt माइनस 2 और मास और AC की डायमेंशन हमें यहाँ से m को जब हम मास से लिखेंगे और मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा एंड AC कैंसिल भी LT। तो AC यहाँ से आ जाएगा LT माइनस 2। अगेन ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन ही है, तो इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर ही आएगी।
ये एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की तरह मेंशन है, इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व किया है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वांटिटी इज टाइम पीरियड। नाम से ही मेंशन है, टाइम पीरियड मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो यहाँ से आ जाएगा टाइम पीरियड की डायमेंशन टाइम के बराबर, एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा 1/t। फ्रीक्वेंसी बाय डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम। तो इसको हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम लिखेंगे, और नंबर की कोई डायमेंशन होती नहीं है, इसीलिए 1/t इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वांटिटी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। Angular frequency is nothing but 2 pi f, that is 2 pi multiplied by frequency। तो 2 पाई की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं यहाँ से, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हो जाएगी, दैट इज t-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं mvr से। m का मतलब हो गया, m is stands for mass, v stands for velocity, that is lt-1 हो जाएगा, और r stands for the radius यानी कि लेंथ हो गई, तो यहाँ पर एक और l आ जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होगी ml² t-1। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन हम लिख सकते हैं ml² t-1, सॉरी -1। और सेंट्रिपेटल फोर्स की डायमेंशन फोर्स के ही बराबर होगी, तो अगर हम लिखना चाहें mlt-2 लिख सकते हैं, क्योंकि सेंट्रिपेटल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो उसकी डायमेंशन भी फोर्स के बराबर ही होगी। तो ये थी कुछ क्वांटिटीज जो सर्कुलर मोशन के टॉपिक में मेंशन है। सारी क्वांटिटीज लिखना बहुत आसान है, कंफ्यूजन बच्चों को सबसे ज्यादा होती है इन 3-4 क्वांटिटीज में, दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन। क्योंकि इन सबके नाम के आगे एक्सीलरेशन लगा हुआ है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि इनकी डायमेंशन lt-2 ही होगी, दैट इज ऑब्वियस लगता है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है या सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन है, ये दोनों एक्सीलरेशन का ही कंपोनेंट होते हैं। इफ आई एम सेइंग एक्सीलरेशन, आई मीन जो हम लीनियर मोशन का एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, दैट इज dv/dt। तो ये दोनों जो है उसका ही कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी होगा, जो हमारा एक्सीलरेशन है लीनियर एक्सीलरेशन, दैट इज वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन। ओके, तो ये सेम ही है, ये लीनियर एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन, इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है, लीनियर, टेंजेंशियल और सेंट्रिपेटल। डिफरेंट किसकी होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ से एंगुलर एक्सीलरेशन की डायमेंशन आई है t-2, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायमेंशन आई है lt-2, एंड सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन की भी डायमेंशन आई है सॉल्व करके यहाँ से lt-2। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है that is represented by alpha, and alpha is basically change in omega divided by change in time। और इसका एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, that is at is equals to r into alpha। at is here tangential acceleration and r is radius and alpha is angular acceleration। तो यहाँ से जो अल्फा बनता है that is at divided by r। तो a के अंदर जो l की डायमेंशन है वो इस r से कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे बस t-2 बचता है। ठीक है, क्लियर है। सी एंगुलर एक्सीलरेशन की डायमेंशन सिर्फ t-2 आती है, और सेंट्रिपेटल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायमेंशन lt-2 आती है। याद रहेगा, बस यही 3 क्वांटिटीज हैं सर्कुलर मोशन की जो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। आई होप मैंने दोबारा समझाया, आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखने में आपको दिक्कत आ रही है या कोई स्टेप नहीं समझ आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।